जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग दूसरे अध्याय में 30 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में 30वें श्लोक में कहते हैं कि देहे नित्यम अवध्य एवं देहे सर्वस्व भारत। कहते हैं कि हे अर्जुन, यह सभी भूत प्राणियों के शरीर में आत्मा अवध्य है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। पीछे कह आए हैं कि आत्मा अमृत है, आत्मा सत्य है, आत्मा सनातन है और आत्मा का कुछ भी नहीं होता है क्योंकि यह अविनाशी है, शरीर नाशवान है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के विषय में यहाँ तक विस्तार से बता दिए हैं। अब इस आत्मा को प्राप्त कैसे किया जाए, इस पर श्रीमद् भागवत गीता में यहाँ से शुरू होकर 18वें अध्याय तक इसको प्राप्त करने की युक्ति भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। आत्मा को प्राप्त करने के लिए 2 ही मार्ग हैं, एक निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। अगले 31वें श्लोक से ज्ञान योग के विषय में बतला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, स्वधर्म च अपि अवेक्ष्य न विकम्पितुम अहर्षि धर्मात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कहते हैं कि स्वधर्म, यह स्वधर्म क्या है? अभी तक तो कह रहे थे कि आत्मा सत्य है, आत्मा सनातन है। अब कहते हैं कि स्वधर्म, यह स्वधर्म क्या है? कहते हैं कि हे अर्जुन, तू स्वधर्म को जानकर भी भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध क्षत्रिय के लिए अनिवार्य है। क्षत्रिय ही धर्म युक्त युद्ध को करते हैं। यहाँ कहते हैं कि धर्म युक्त युद्ध करना क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर है। धर्मात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यस्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध करना जरूरी है। यह तो और विडंबना हो गई कि धर्म भी करो और युद्ध भी करो। भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि युद्ध जो हमारे अंतःकरण में विकार चलता है, जब तक हम उससे युद्ध नहीं करेंगे तब तक हम धर्म को नहीं जान सकते हैं। स्वधर्म, यह हमारा धर्म है। स्वधर्म अर्थात स्वभाव। स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको युद्ध करना होगा। इसे धर्म युक्त युद्ध कहते हैं। भगवान ने एक ही साधक को आराधना कर्म में 4 श्रेणियों में बांटा है। 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। कहते हैं 4 वर्ण को मैंने 4 श्रेणियों में मैंने धर्म को साधक के लिए बांटा है, जो गुण और कर्म के अनुसार बांटा है, न कि जाति में बांटा है। क्या बांटे हैं? पहले शूद्र, फिर वैश्य होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण। वही साधक
ऊंचे नीचे स्तर के होते हैं। जब ये शूद्र श्रेणी के होते हैं तो अल्पज्ञ होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता है। वे भजन में घंटों बैठे रहते हैं, परंतु अपने पक्ष में 10 मिनट भी नहीं जाते हैं। वह शरीर के पोषण के लिए ही भजन कीर्तन में बैठते हैं और कामना से युक्त होते हैं। तत्पश्चात वे महापुरुषों की सेवा करने लगते हैं, इंद्रियों की रक्षा करने लगते हैं। काम क्रोध से इंद्रियों की हिंसा होती है और उन्हीं इंद्रियों को विवेक वैराग्य से सुरक्षा मिलती है, तो वे उनकी सुरक्षा करने लगते हैं। तो वही साधक वैश्य श्रेणी का हो जाता है। वैश्य श्रेणी का होकर वे अपने इंद्रियों की रक्षा करने लगता है। कोई भी इंद्रियां किसी भी विषय के साथ लिप्त रहती है, उसे वह रोकने में सक्षम होने लगते हैं। अपने बड़ों का आदर करने लगते हैं, उदार भाव के हो जाते हैं और सेवा भाव उनमें उत्पन्न हो जाता है। तब वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का हो जाते हैं और उसमें क्षत्रिय श्रेणी का ही अर्जुन थे, जो युद्ध यानी अंतःकरण में सभी विकारों से युद्ध करने में क्षत्रिय श्रेणी का जो साधक होता है वह सक्षम होता है। उसी युद्ध के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू क्षत्रिय श्रेणी का है, इसलिए तू युद्ध कर। क्षत्रिय श्रेणी के बाद जब ब्राह्मण श्रेणी में आते हैं, तब वही मन का समन, इंद्रियों का दमन करने लगते हैं, धारावाहिक रूप से चिंतन करने लगते हैं और भगवान की आराधना नित्य निरंतर करने लगते हैं और वह ब्राह्मण श्रेणी के हो जाते हैं। जब वे चारों श्रेणी को अपने में आत्मसात कर लेते हैं और आसक्त रहित हो जाते हैं, निष्काम कर्म करने लगते हैं और ज्ञान योग उनमें बढ़ने लगता है, तो वही ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। यानी आत्मा और ब्रह्म का मिलन उसके बाद ही होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू क्षत्रिय श्रेणी का है, इसलिए युद्ध कर। अगले श्लोक में कहते हैं अदृक्ष च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ अन्यत्य क्षत्रियस्य न विद्यते। कहते हैं कि पार्थ सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम अदृक्ष च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। कहते हैं सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। कहते हैं कि इस प्रकार खुला हुआ द्वार क्षत्रियों को मिलता है, जो अपने आप को संयम करने में जुट जाता है, वह क्षत्रिय श्रेणी का होता है और उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला होता है, वह भाग्यवान होता है। तुम भाग्यवान हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, इसलिए तू युद्ध कर। कहते हैं अथ चेत त्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म च कीर्तिचम हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तू इस धर्म्यम संग्रामम यानी धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, ततः कहते हैं तब तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा, धर्म युक्त युद्ध यानी धर्म युद्ध है यह, इसको नहीं करेगा तो तू अपनी कीर्ति को खो देगा और अपने स्वधर्म को खो देगा और पाप को प्राप्त होगा। कहते हैं अगले श्लोक में
अकीर्ति च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अति रिच्यते। तथा सब लोग बहुत काल तक तुझे अपकीर्ति से उपराम हुआ मानेंगे और युद्ध से माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। कहते हैं भयात रणात उपतरम मन्यसे त्वं महारथा एसाम च त्वं बहुमतः भूत्वा यांससि लाघवम। कहते हैं कि तेरे बैरी लोग तुझे भय से भागा हुआ मानेंगे। कौन मानेंगे? महारथी लोग तुझे युद्ध से भागा हुआ मानेंगे और तुझे तुच्छता की प्राप्ति का कथन कहेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और इससे भी ज़्यादा कहते हैं आवाच्यवादान बहुना वदिष्यन्ति तव अहिता निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुखतरम नो किम। कहते हैं न कहने योग्य वचन तेरे बैरी लोग जो हैं वो बहुत से तुम्हारे लिए कहेंगे। जो कहने योग्य नहीं है वह भी तुम्हारे लिए वचन कहेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। इससे बढ़कर निंदनीय कार्य क्या है और इससे बड़ा दुख क्या है? यह सबसे बड़ा दुख है। जब एक दोष महापुरुष में निकल जाता है तो दोषों की झड़ी यही समाज उसका निकाल देता है और अनेकों निंदा सुनने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कहे हैं कि इसलिए तो युद्ध कर। युद्ध करना जरूरी है। युद्ध स्थान कहाँ है? यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों के समूह ही युद्ध स्थल है, जहाँ युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।